हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों जेईई मेन 2023 का बिगुल बज चुका है। 24 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जाम हो चुका है। अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए काम की बात पे आते हैं। आज के एग्जाम में केमिस्ट्री में एक बहुत ही शॉकिंग क्वेश्चन आया है जो कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है। यानी एनटीए ने सही में हद कर दी। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो उसमें पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में एनसीईआरटी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इससे रिलेटेड कोई भी बात नहीं होती है। ये सवाल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये सवाल आपके सेशन में आया था नहीं आया था कंफर्म भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑफिशियल पेपर अभी तक नहीं आया है, तो उससे पहले कुछ भी कहना 100% ट्रूथ नहीं होता है। तो कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा क्या ये क्वेश्चन सही में आया था, क्योंकि मेमोरी बेस्ड आप सभी जानते हो, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑफ आरएनए इज मोस्ट स्टेबल एट। तो यहाँ पे बात कर रखी है कि आरएनए के अंदर जो लिंकेज होती है, राइट, जो लिंकेज होती है कौन सी लिंकेज होती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है। जैसे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में दो शुगर यूनिट्स को कनेक्ट करता है, पॉलीसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड्स में। सिमिलरली यहाँ पे जो कनेक्टिंग एजेंट होता है, जो मेन लिंकेज होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एंड बच्चों पूछा गया है कि ये कहाँ कब स्टेबल होता है, तो इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पीएच वैल्यू 4 to 5 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका करेक्ट आंसर होता है। अब ये करेक्ट आंसर कहां से आया, इसका डेटा कहां पे अवेलेबल है, किस ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ऑथेंटिसिटी समझ में आए। बच्चों ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इसमें डेटा दिया हुआ है। ये जो कर्व है इसको आप देख सकते हैं। इस कर्व में एज यू कैन क्लियरली सी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसमें पीएच दिया हुआ है बच्चों, और ये जो पीएच है ये आप देख सकते हैं 0 से लेके 14 तक पीएच वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे लॉगरिथम दिया हुआ है के का। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू के हिसाब से जब इसको प्लॉट किया गया है तो इस पूरे कर्व का जो मिनिमा लाई कर रहा है वो रीजन आप देख सकते हैं वो 4 to 5 है, और ये गिवन टेम्परेचर पे ये सारा डेटा लिया गया है। तो यहाँ पे इस कर्व का मिनिमा जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हमारा आरएनए है वो स्टेबलाइज रहता है, आरएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड भी है द आरएनए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल एट पीएच 4 to 5 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस तरह का सवाल जो है, जो एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, एनटीए को नहीं पूछना चाहिए था। क्योंकि देखिए ये जो पर्टिकुलर सवाल है ये हम अपने आप से, हमारा जो एनालिटिकल एबिलिटी है या हमारी इवन मेमोरी है उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी का। टेलीग्राम कम्युनिटी में हम लोग अगले अटेम्प्ट के लिए एंड उसके अलावा जेईई एडवांस्ड के लिए बहुत ही अमेजिंग मटेरियल अपलोड कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो आपको उसका हिस्सा जरूर बनना है। प्लस उसके अलावा मैं भी लगातार आपको वहां पे गाइड करता रहूंगा। तो बच्चों जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो अब एडवांस पे फोकस करें या जेईई मेन का नेक्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करें, और अपना समय लंबे लंबे वीडियोस में बिल्कुल भी वेस्ट ना करें बच्चों, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जिन बच्चों का एग्जाम अभी बचा हुआ है इन सब क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका आप कुछ कर भी नहीं सकते। इस तरह का सवाल आएगा तो वो सभी का गलत होगा, कोई भी इस सवाल को नहीं कर पाएगा, राइट। तो एनटी ने हो सकता है ये सोच के क्वेश्चन दिया हो कि भाई बाय द वे कि कोई भी इसको ना कर पाए, राइट। तो आप कॉमेंट सेक्शन में लेकिन बताइए, क्योंकि एज इट इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो किस किस स्टूडेंट का ये आया था। अगर आया था तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड बच्चों टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनिए। इट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड जेईई एडवांस्ड एज वेल। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।